हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के क्लासेस में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ सेल्स के बारे में। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्लासेस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP, उसी का है एक क्लासेस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेल को हम लोग क्या कहते हैं। द सेल हैज been evaluation defined as the unit of structure and function in एनिमल एंड प्लांट। देखिए, जो कोशिका होता है एनिमल और एनिमल एंड प्लांट में पाया जाता है। ये छोटा से छोटा एक होता है, एक यूनिट होता है जो खुद को अपना मतलब शरीर को जो बॉडी होता है, खुद को सेल होता है, जो कोशिका होता है, खुद का एक जीव होता है। जैसे द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट existent as the small mass of living matter containing एन न्यूक्लियक और न्यूक्लियर मटेरियल होता है। देखिए, ये जो कोशिका होता है खुद का एक जीव होता है, छोटे छोटे से सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बट फिर भी एक खुद का एक जीव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखिए, ये जो कोशिका होता है एग्जाम्पल में कहा जाए इतना छोटा होता है, फिर भी अपना देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे कि स्मॉलेस्ट लिविंग है, एक लिविंग है, मतलब लाइफ यूनिट है जो लिविंग रहता है, कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट, एक दूसरे मतलब जो कोशिका होता है इंडिपेंडेंट रहता है खुद पर, असिस्टेंट एंड द ए स्मॉल मास ऑफ लिविंग मैटर कंटेनिंग। ठीक है, ए न्यूक्लियक और न्यूक्लियस मटेरियल। जैसे आप लोग देखे होंगे एक मतलब मान लीजिए एक कीटाणु देखिए माइक्रोस्कोप से, तो वो जो सेल होता है माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या करता है, सेल जो वो चलने लगता है, तो उसको कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट रहता है, मतलब छोटा से छोटा रहता है, बट वो खुद का एक जीव जैसे रहता है। जैसे वो उसके पास वो सेल रहे, मतलब कोशिका रहे, तो वो खुद का अपना ग्रोथ करके रहता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए दूसरे पर इंडिपेंडेंट, खुद का अपना रह सकता है। ठीक है, तो हो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री ऑफ सेल देखा जाए, तो हिस्ट्री को हम लोग देखे जाए तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर एंड नेम्ड बाय द रॉबर्ट हॉक 1665 एंड द फर्स्ट स्लो लिविंग सेल बाय द ले वर्क टेक ने किया था। सेल थ्योरी प्रपोज बाय द सचवेन 1839 में किया था, तो 1839 में किए थे। तो जो सेल का खोज, कोशिका के खोज जो किए थे, उनका डिस्कवर मतलब जो रॉबर्ट हुक ने किए थे, और 1665 में और 1839 में प्रपोज बाय द सचवेन ने खोज किए थे इसको बारे में। इस सेल को खोज किए थे जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो आप लोग ध्यान से रखना है, जो से फर्स्ट मतलब खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे, रॉबर्ट हुक 1665 में, और एक और किए थे लीवर्क हुक ने किए थे। सेल का थ्योरी प्रपोज बाय द सचवेन 1839 में किए थे। तो आप लोग यहाँ ध्यान से रखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है स्ट्रक्चर ऑफ इस सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो ऑल द सेल आर मेड ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा, बिसाइड मतलब ग्रैनुअल substance which consist of water, electrolyte, protein, lipid, and carbohydrate. The protoplasma remain differentiated into an outer cytoplasma and the denser inner nucleus surrounding the cytoplasma. There is
कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होते हैं क्या होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड एंड द कार्बोहाइड्रेट द प्रोटोप्लाज्मा रिमेन द डिफरेंट इनटू द एंड अदर साइटोप्लाज्मा एंड द डेंजर इनर होते हैं, डेंजर इनर होते हैं, न्यूक्लियक होते हैं सराउंडिंग द साइटोप्लाज्मा। इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो देयर इज कवरिंग्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। अब देखा जाए इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन इज थिन इलास्टिक होते हैं एंड हैज देखिए हैज हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इट इज ए सेमी permeable membrane containing pure मतलब pures that allow the passage of what मतलब क्या है, इसको हम लोग वाटर ही कह सकते हैं, वाटर ऑफ मतलब वाटर वेलर नहीं है, वाटर एंड ऑफ वाटर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड सेम। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर हम लोग बना होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए सेमी पर्पल मेंबर, लिपिड पाया जाता है कंटेनिंग प्योर एंड द अलाउ पैसेज। इसमें कंपोज जो प्रोटीन होता है और हाई मतलब हैज हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर्पज ऑफ द प्रोटीन लिपिड। इट इज ए सेमी पर्पल मेंबर कंटेनिंग। तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। द साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। मतलब इसमें साइटोप्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल का है। तो स्ट्रक्चर सेल का देखा जाए तो इसमें क्या क्या हम लोग मिलते हैं सेल में। देखिए इसमें लाइसोसोम मिलते हैं, लाइसोसोम मिलते हैं, गोल्गी बॉडी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, राइबोसोम मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस ये कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस मिलता है, देखिए न्यूक्लियस मिलता है और इसको क्रोएंटिन बोलते हैं। वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल जैसे रहता है, देखिए यहाँ पर वैक्यूल है, वैक्यूल्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, पोली राइबोसोम मिलता है, पोली राइबोसोम्स मिलता है, न्यूक्लिया मिलता है, न्यूक्लिया प्यूर मिलता है और सेंट्रियल मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग इजी से बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए स्ट्रक्चर आप जब पेपर में जा रहे हैं तो इतने ही आप लोग लिखना है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। न्यूक्लियस लिख दीजिए, न्यूक्लियस प्योर लिख दीजिए। न्यूक्लियस प्योर कौन होता है, देखिए इसका जो गैप होता है ना, गैप होता है, इसको न्यूक्लियस प्योर कहते हैं। और जो ये है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसका अंदर को जो होता है क्रोटीन कहते हैं। जो इस तरह है उसको वैक्यूल कहते हैं। इसको पूरा को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसको बाद हम लोग देखा जाए तो इसको देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में अभी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, कैंडियल से गोल्गी है, इस तरह गोल्गी होता है, गोल्गी बॉडी होता है। लाइसोसोम होता है। इसके बाद देखिए ये सारे आप लोग समझ गए। इस तरह आप लोग अच्छे से समझा दूंगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो इसको बारे में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग समझेंगे, ठीक है।